अस्सलामुअलैकुम विद अनदर ट्यूटोरियल ऑफ सी प्लस प्लस। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो अबाउट लूप्स था और उसका मैंने सेकंड पार्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने टेबल अलहदा से आपके लिए अपलोड कर दिया था। बहुत डिटेल्ड लेक्चर है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा है, बड़ा स्विच केस बहुत एक्सट्रीमली यूजिंग स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें है क्या चीज़। वन स्टेटमेंट आप देखें, वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। एक स्टेटमेंट आपने लेनी है मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से, यानी कि अगर आपके पास 1000 स्टेटमेंट्स हैं, आपने सिर्फ चूज एक करनी है तो आप स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो अब अगर आपको मैं थोड़ी सी आपको एक ये बात बताता हूं, अभी आपको ये बात समझ भी आ जाएगी कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। अभी ये देखें, मैं दोबारा आपके लिए कर रहा हूं। वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट में से मैंने एक स्टेटमेंट चूज करनी है प्रोग्रामिंग को जब रन कर रहा हो प्रोग्राम। आपने कभी गौर किया, आप अपना रिजल्ट आप निकालते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, आप अपना रोल नंबर लिखते हैं, जस्ट यूर रोल, आप सिर्फ आपका जो है पड़ा रिजल्ट शो होता है। क्या इंटरनेट के ऊपर सिर्फ आपका रिजल्ट होता है? नहीं, रिजल्ट तो बहुत से स्टूडेंट्स का होता है। वहां मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, सिर्फ आपकी जो रोल नंबर होता है सिर्फ उसी रोल नंबर का आपके पास रिजल्ट आता है। अगर आपको समझ आ रही है तो उम्मीद तो है कि आपको समझ आ रही होगी। जब आप अपना रोल नंबर लिखते हैं तो सिर्फ आपका रिजल्ट शो होता है, किसी और का तो नहीं आता ना। इसी तरह यही स्विच स्टेटमेंट यूज होती है। ये काम करने के तीन तरीके हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। आप कैस्केटेड इफ एल्स यूज कर लें, आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर लें, या आप इनम के जरिए भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इजीली यूज होती है वो स्विच स्टेटमेंट होती है। मेन्यू डिजाइन एंड अदर बहुत सी चीजें होती हैं जहां पे स्विच स्टेटमेंट यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। अब अगर हम इसको, अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, अगर थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करूं, तो हमारे पास अब आ जाता है इसका सिंटैक्स। सिंटेक्स में सिंटेक्स जस्ट सिंपल चीज होती है कि आपका जो ये है, इसमें आपने करना क्या है होगा, इसमें सिर्फ ये कि मैं पहली दफा ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ये दूसरा, ये मुझे सही तरह भी यूज करना नहीं आ रहा, तो मैं अपना वही स्नाइपिंग टूल पे चलता हूँ। अभी आपको ये समझ आ जाएगा, इसका सिंटेक्स मैं समझा देता हूँ आपको। ओके, होगा यूं कि ये जो स्विच स्टेटमेंट है, ये स्विच आया, इसके अंदर वो वेरिएबल रखना है जिसकी वैल्यू यहां हम देंगे। यानी कि अगर आप रोल नंबर अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप अपना यहां रोल नंबर डालेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है। यानी कि जो वेरिएबल होगा जो आपसे रोल नंबर इंटर करवा रहा होगा वो यहां पे आ जाएगा इन द ब्रैकेट्स। देन यहां आप केस डिफाइन करेंगे। अगर आपका रोल नंबर 1 है, ठीक है, इस रोल नंबर केस 1 करके आप जितना भी अपना कोड है यहां लिखेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब होगा ये कि आप यहां तक कोड चलेगा, ये ब्रेक से पहले तक। जो ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगी ये लूप से बाहर। ओके, इफ दिस इज नॉट केस, यानी कि केस 1 नहीं, आपने 2 एंटर किया था रोल नंबर, तो ये 2 चलेगा। फिर ये हमें ब्रेक बाहर स्टेटमेंट के। और अगर हम कोई गलत ही रोल नंबर डालते हैं, यानी कि अब रोल नंबर है आपके क्लास के 1 से 40 तक, आप 42 डाल दें तो रॉन्ग है, तो यहाँ डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी। डिफॉल्ट के लिए आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंड स्टेटमेंट होती है। आप एंड में डाल देते हैं डिफॉल्ट यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर। तो मैं अभी इसकी आपको अभी समझ आ जाएगी, ये बहुत ईजी है, मैं इसको बहुत कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आगे वीडियो छोटी से छोटी रहे। तो इसके बाद इसकी प्रॉब्लम हम एक डिस्कस करते हैं। डिजाइन अ मेन्यू इन विच वी हैव टू सेलेक्ट वन सर्विस ऑफ होटल कंटेन्स यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। आपने एक मेन्यू डिजाइन करना है और उस मेन्यू के अंदर, यानी कि अगर आप करते हैं डिश नंबर 1 को सेलेक्ट या ऑफर नंबर 1 को, तो आपको ये चीजें मिलेंगी।
इस तरह का आपने एक प्रोग्राम, जब भी आपको मेन्यू दिया जाए ना, मेन्यू आप डिजाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वहां स्विच स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। अब मैं इसको आपको प्रोग्रामिंग के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। रुके मैं ना इसको थोड़ा सा ना इसका मैं लगाता हूँ जुगाड़, ये पता नहीं क्यों तंग कर रहा है मुझे सॉफ्टवेयर ही बात। ठीक है, तो अब ये मैं थोड़ा सा कोड लिख रहा हूँ, स्विच स्टेटमेंट अभी आपको समझ आ जानी है, मैं वही पुरानी चीजें, तो बस मुझे थोड़ा सा इसका डिजाइन करने दें। इंक्लूड iostream यूजिंग नेमस्पेस std स्टैंडर्ड इनपुट आउट। इसके बाद मैं मेन में आ रहा हूं। तो अब देखें, हमने कहा है कि मैंने एक मेन्यू डिजाइन करना है और उसमें से एक चीज सेलेक्ट करनी है, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट में से एक चीज सेलेक्ट करनी है। तो मैं पहले अभी इसका मेन्यू डिजाइन कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम चलेंगे कि हमने क्या सिलेक्ट करना है। मैं सी आउट कर रहा हूं, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं, सी आउट करते रहे। मैं थोड़ी सी ना, अब ये टैब के लिए होता है, 3 स्पेसिस के लिए आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपने /t डालना है तो 3 स्पेसिस आ जाएंगी। तो मैं अब क्या करता हूं, वेलकम टू ABC होटल, ओके। और मैंने यहां से एक, चलो मैं \n से ही न्यू लाइन डाल देता हूँ, वैसे मेरी आदत एंड वाली है। तो अब मैं यहाँ वेलकम टू ABC होटल, अब हम ऑफर क्या कर रहे हैं, सी आउट, कुछ भी यार, कुछ भी आप कर दें। सर्विस 1 मैं सर्विस A कर रहा हूँ, हमारी सर्विस A भी है, ओके। यहां से मैं थोड़ा सा गलत चला गया। हमारी जो सर्विस A है, सर्विस A के अगर आपने लेनी है तो आप वो 1 करेंगे सिलेक्ट। ये मैं सिर्फ यूजर को बता रहा हूं कि अगर आपने ये करना है तो सर्विस A और यहां से एंड L। ये सिर्फ मैं मेन्यू थोड़ा सा डिजाइन कर रहा हूं, ये तो रुके मैं इसी को कॉपी करके सर्विस A B C डाल लेता हूं, Ctrl+C Ctrl+V। मैं एक होटल का मेन्यू डिजाइन कर रहा हूं जिसके में हमारे पास कितनी सर्विसेज हैं, 3 सर्विसेज हैं, ओके। अब मुझे इनमें से एक सेलेक्ट करनी है। अगर ये सर्विस 1, इसके लिए अगर आपने A लेनी है तो आप 1 प्रेस करेंगे, B लेनी है तो आपको 3 प्रेस करेंगे। अब इसके बाद आपका सीन कुछ यूं होगा कि हमें अब ये जो हमने किया है, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं इंट सर, ओके। मैं इसको मैं करता हूं एंटर, इसको मैं सिंपली बना रहा हूं एंटर योर सर्विस विच यू वांट, ओके। अब आपने यहाँ पे भी एंडल कर लें, चलो यहाँ एंडल नहीं मैं कर रहा क्योंकि यहाँ आगे हमने सी इन की स्टेटमेंट चलानी है। सी इन में सर्विस को मैं सी इन करवा लूंगा यूजर से। अब मैं यहाँ पे स्विच लगा रहा हूँ, अब आपने थोड़ा सा समझना है। अब ये देखें स्विच, ओके। अब मैंने यहाँ पे उस चीज का नाम देना जो मैं वेरिएबल यहाँ पे डाल रहा हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे आपके केस बनाऊंगा। हमारे पास कितने केस थे, 3 थे। 3 अगर हमारे ओरिजिनल केस है तो चौथा में डिफॉल्ट डालना पड़ेगा कि आप अब बंदा है, यूजर है, तो गलत तो डाल सकते हैं ना। तो मैं अभी इसको कर रहा हूँ केस 1, ओके। केस 1 सर्विस ए थी ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि इस सर्विस में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। इस सर्विस में हमारे पास ब्रेड, ओके जी, आपके पास हमारे पास बर्गर, समथिंग एल्स, ओके। मुझे यहाँ से अब ब्रेक करना है, कि मैंने सिर्फ यही कुछ इससे काम करवाया है कि सर्विस ए से अगर मैं 1 को चूज करूं तो ये चीज होनी चाहिए। तो उसके अलावा मेरे पास केस 2 है बड़ा, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत ईजी, आपको वैसे समझ आ जाएगी।
सी आउट करवा रहा हूँ मैं। अब इसमें यूं कर लेता हूँ कुछ और, यानी कि रूम्स, इसमें सर्विस टू में हमारे पास रूम्स हैं बड़े, गार्डन्स, ओके। और उसके अलावा अगर मैं इसकी केस 3 में हमारे पास प्राइस डिटेल्स हो सकती हैं। केस 3 जो सर्विस 3 थी हमारी, उसमें हमारे पास प्राइस डिटेल्स हो सकती हैं। सी आउट, आप यहाँ अंदर जितना मर्जी लंबा आप कोड लिख लें, आपका वो प्रोग्राम रन करेगा, इजीली रन करेगा। आप जो मर्जी, सिर्फ 1000 में से एक स्टेटमेंट चलानी है आपकी, सिर्फ वो स्टेटमेंट चलेगी। यानी कि अब यहाँ 3 थी, 3 में से सिर्फ एक स्टेटमेंट चलनी है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रूम्स, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्राइस डिटेल्स, प्राइस डिटेल्स, ओके। मेरे पास एक कोड बना हुआ है स्विच केस के ऊपर, मैं आपको ना वो दिखाऊंगा थोड़ा सा। वो हमारा ओपन एंडेड एग्जाम था तो मैंने वो आपके भाई ने 10 मिनट में बना दिया था। मुझे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चाहिए, डिफ़ॉल्ट में हमें इस ब्रेक डालने की तो ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी आउट। तो यहाँ पे आ जाएगा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग एंटिटी, रॉन्ग सर्विस। हमारी चौथी तो कोई सर्विस है नहीं, आपने 4 या 5 डाल दिया है तो चौथी सर्विस तो है नहीं। तो ये हमारे पास ये छोटा सा, ये देखे स्विच केस, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास स्विच केस है। बस ये मैं स्विच केस समझाने की थोड़ा सा कर रहा था कोशिश। तो मैं देखता हूँ, चलो मैं यहाँ ना एक एक न्यू लाइन डाल देता हूँ कि ताकि आप लोगों को आसानी रहे मेरे भाई। मेरा काम आपको कंफ्यूज करना नहीं, ये तो बहुत इजी है, मैं इसलिए आपको बहुत लाइटली लेके जा रहा हूं। तो ये देखें, हो गया, हो गया जी, ओके। अब मैं इसको रन करता हूं, कहीं मिस्टेक ना हो, बार रन हो गया, ओके जी, ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, ये देखें जी, वेलकम टू एबीसी होटल, ये मेन्यू है हमारा। 1 सर्विस ए है, बी है, सी है, हमारे पास 3 सर्विस है। ये क्या हो गया, ये तो फिल्म होगी भाई। मैंने एक कुछ मेरी सोच भी नहीं थी, मैंने लिखा ही सिर्फ एबीसी होटल है, तुम्हारे पास सर्विसेज भी एबीसी हैं। तो अब अगर मैं सर्विस 1 को चूज करता हूँ, मैंने इन 3 में से एक चीज चूज करनी है, तो मैंने स्विच केस लगाया था। अगर मैं 1 करता हूं तो हमारे पास सिर्फ क्या शो होगा, ओनली 1 थिंग, ब्रेड बर्गर। ठीक है हमारी, ये देखें मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लेके जाता हूँ, सर्विस 1 2 3। जब मैंने सर्विस 1 और 2 को चूज किया तो सिर्फ हमारी सर्विस ए चली, 2 3 भी तो थी, 2 3 नहीं चली क्योंकि मैंने चूज सिर्फ सर्विस 1 की है। ओके जी, मैं इसी तरह आपको एक और दिखाता हूं, ये है, अभी मैं इसको दोबारा रन करता हूं। तो अब मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3 में हमने प्राइस डिटेल डाली थी, यहाँ पे भी सिर्फ आएगा प्राइस डिटेल्स, ये देख सकते हैं आप, सिर्फ सर्विस 3 चली। यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से सिर्फ एक स्टेटमेंट रन हो रही है। इसी तरह अगर मैं अब 5 डालता हूँ तो 5 में ऑटोमेटिक डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी जो बताएगी कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग। अब ये देखें 5 डाला, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग सर्विस, दिस इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट चलेगी। अब अगर आपने ये देखें, यही चीज़ लिखी हुई थी स्विच स्टेट से मैंने बना दिया। आप इसमें बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। अभी मेरे पास वो मेरी ड्राइव में है प्रोजेक्ट, अगर मैं आपको दिखा, पर उसमें मेरी क्लास का पर्सनल डाटा है तो मैं वो नहीं दिखा सकता। मैं अपना कुछ दिखा सकता हूँ, कहाँ गया, शायद इसमें हो, प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस, इसमें होगा ज़रूर। वर्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ग्रामर, पता नहीं कहाँ है यार वो, कहाँ गायब हो गया। ये मैंने ओपन एंडेड, हमारा एग्जाम था तो मैंने यहाँ से इसको लिया, मैंने इसको कॉपी किया, ये मेरा ही लिखा हुआ, ये आपके भाई ने 11 सफ़ों का पेज सिर्फ 10-15 मिनट में लिख दिया था। तारीफ तो नहीं है ये, मैं वैसे बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है। मैंने कंट्रोल V किया,
इसमें सीन अब कुछ यूं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ सीन इसके। मैं सिर्फ सीधा मेन में जा रहा हूँ। ये देखें जी मेन। इस मेन में मैंने ना 2 सर्विस डाली हैं। आप सेविंग अकाउंट्स की भी डिटेल्स इसमें ले सकते हैं। पहला सेविंग, ये देखें मैंने थोड़ी सी गलती की हुई है, मैं भी वो करेक्ट भी कर दूंगा। सेविंग और आपने करंट की आपने डिटेल्स आ जाएंगे। ये देखें केस 1 में सेविंग, केस 2 में करंट है। तो मैं यहाँ केस 2 में यहाँ सिर्फ थोड़ा सा लिख देता हूँ करंट। यानी कि मुझे दिया गया था आपके पास 10 यूजर हैं, आपने डिटेल बनानी है, उनकी ज़कात ज़ुकूत डिडक्ट करनी है। आपने 2 चीजें, आप अगर 1 क्लिक करें तो आपका सेविंग्स का आ जाए, और अगर 2 क्लिक करें तो आपको करंट की डिटेल मिलेगी। अगर आप 1 क्लिक करेंगे तो इसकी, 2 क्लिक करेंगे तो इसकी। तो मैंने इसमें डिफॉल्ट भी डाला हुआ है, रॉन्ग एंटर्ड सर्विस। 2 सर्विसेज हैं हमारा मेरा बैंक है पड़ा भाई, आपके भाई ने बैंक बनाया तो उसकी सर्विसेज है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। इफ सेविंग अकाउंट तो आपने 1 करना है प्रेस, इफ 2 करंट तो आपने ये करना है। मैं 1 डाल रहा हूँ। ये देखें जी, ये जितने भी यूजर्स थे सबके नेम था पर्सन 1, इनिशियल बैलेंस 1000, इंक्रीमेंट आपका। अब मैंने करंट क्या डाला है, सेविंग्स। सेविंग में क्या होता है, आपका इंक्रीमेंट होता है वो आपका देखा जाता है, और फिर 2.5% आपका जो है पड़ा ज़कात डिडक्शन भी होनी होती है हर साल के बाद। इसमें हुआ यूं कि इनिशियल हमने इंक्रीमेंट भी किया, सेविंग था, उसके पास 10,000 रुपये आप उसके अकाउंट में थे, 500 इंक्रीमेंट हो गया, सेविंग था वो हम इंटरेस्ट देते हैं कुछ, तो उसके बाद 2.5% आपने ज़कात डिडक्ट की तो उसका न्यू बैलेंस आ गया। और इसी तरह %2 का मैंने लिस्ट बना के इसको प्रिंट कर दिया हर बैलेंस का। और अगर इसी को मैं करता हूँ सेविंग्स, मैं दोनों में से एक चीज कर रहा हूँ ना सिलेक्ट, अगर मैं इसको सेविंग करता हूँ, मैं 2 लिखता हूँ 2, ठीक है। और अगर मैं इसमें सेविंग करता, मैंने पहले सेविंग किया था, मैं करंट कर रहा हूँ, करंट में हमारा जो है ना हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी कि हमें मुनाफा नहीं मिलता। सिर्फ अगर हमने अकाउंट में रखे हुए हैं पैसे तो 2.5% आपकी ज़कात डिटेक्ट हो जाएगी। तो इसमें यही हुआ है, मैंने जब 2 किया तो करंट अकाउंट की डिटेल्स आई, जिसमें नेम पर्सन 1 था, उसका इनिशियल बैलेंस 10,000 था, तो 2,500 उसकी ज़कात कट गई 2.5%। तो उसका हमें न्यू बैलेंस जो आ गया 1 साल के बाद ये हुआ। तो इसी तरह आप स्विच केस कहीं भी बहुत सी जगहें होती हैं जहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका एक और ये देखें यहाँ स्लाइड्स में मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक और है प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर। प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर मैं अलहदा से आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद मैं एक एरे के ऊपर लेक्चर आएगा, उसके बाद आएगा फंक्शंस के ऊपर। एरे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फंक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन भी आपको समझाऊंगा, बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा। उसके बाद मैंने एडवांस ट्यूटोरियल्स भी करने हैं अपलोड, फाइल हैंडलिंग और ये छोटे मोटे टॉपिक आगे आ जाएंगे। एडवांस ट्यूटोरियल्स बस आने वाले हैं, मेरे मिड्स के पेपर हो जाएं उसके बाद देखते हैं उनको। बहुत डाटा आपके भाई के पास अपलोड करने के लिए और प्रोग्रामिंग करने के लिए, आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत एडवांस ट्यूटोरियल्स होंगे आपके लिए। ओके, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर किया करें, जो ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। मैं कोई इररेलेवेंट डिटेल नहीं बताता। अल्लाह हाफिज़।